नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेके आए हैं अपने YouTube चैनल पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड में आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोन। सोन नदी का अपवाह उत्तरवाही अर्थात उत्तर की तरफ बहने वाली है। यह गंगा की सहायक नदी है और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी है। इस नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 3900 मीटर है। गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इनका संगम देवप्रयाग में होता है और देवप्रयाग से गंगा नाम से जानी जाती है। गंगा की वे सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वे हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा वे नदियाँ जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय प्रदेश है वे हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जनता दल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन सी है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या ऑप्शन डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इस समय केंद्र में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा तथा सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश की 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। दूसरा है बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित हैं। या तीसरा भाबर क्षेत्र पात प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे नीचे पाए जाते हैं। ऑप्शन है इसके 1 तथा 2 सही है, बी ऑप्शन है 2 तथा 3 सही है, सी ऑप्शन है 1 तथा 3 सही है या डी है ये सभी सही है। तो इनमें से आपको बताना है कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 तथा 2 सही है। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है और दूसरा बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित हैं। ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था? केंद्रीय सरकार की इच्छा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण या ऑप्शन सी असंतुलित विकास व पिछड़ापन या ऑप्शन डी पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों असंतुलित विकास व पिछड़ापन। पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण का प्रमुख कारण यही था, असंतुलित विकास और पिछड़ापन। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? रायपुर, देहरादून, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रानीबाग नैनीताल, ऑप्शन सी हरिद्वार या ऑप्शन डी कोटद्वार। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों तो कृपया कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रानीबाग नैनीताल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कारण बी, उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड जो धार्मिक स्थलों, वनों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्वतीय स्थलों के लिए मशहूर, पर्यटन की दृष्टि से भारत का प्रमुख राज्य है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मसूरी, देहरादून जैसे रमणीय स्थलों के साथ साथ पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचकुंड एवं बद्रीनाथ स्थित है। इस राज्य का मात्र 12% भूभाग मैदानी है तथा शेष 88% भाग पहाड़ी है। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या ऑप्शन डी गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी, 1989 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर।
2390 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में फैला है। इसी तरह दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो 820 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो है वो 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मुनस्यारी, फूलों की घाटी, मनसा देवी या बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को 2005 में विश्व विरासत घोषित किया गया। यह चमोली जिला मुख्यालय से उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में प्रसिद्ध पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी के अतिरिक्त उत्तराखंड का एक और स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी विश्व धरोहर में 1988 ईस्वी से शामिल है। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी टिहरी या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरकाशी। वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह गुफा 3000 से 4000 मीटर तक ऊंची चोटियों के बीच मध्य हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह जगह है। ऑप्शन ए है इसमें पूर्णागिरि टनकपुर, ऑप्शन बी कटारमल अल्मोड़ा, ऑप्शन सी गंगोत्री उत्तरकाशी या ऑप्शन डी भवाली नैनीताल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कटारमल अल्मोड़ा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। मंदिर की सूर्य मूर्ति पर चंदेल गहरवाड़ शैली का प्रभाव है, जबकि सप्त अश्वरथी प्रतिमा इसके सूर्य मंदिर होने का आभास कराती है। यहाँ विष्णु की विभिन्न मुद्राएं, सूर्य नरसिंह अवतार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, गणेश, महिषासुरमर्दिनी आदि की मूर्तियां हैं। वास्तु की दृष्टि से यह 12वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी। ऑप्शन ए सी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी कौशल सी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी कंचन सी भट्टाचार्य या ऑप्शन डी इनमें से। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कंचन सी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक महिला कंचन सी भट्टाचार्य थी। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ये भारत की भी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी सूखा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भूस्खलन। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती अर्थात बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन है। चूंकि उत्तराखंड मध्य, महान एवं शिवालिक हिमालयों की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संस्कृत। और प्रथम राजभाषा जो है उत्तराखंड की वो हिंदी है, द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और जिसे 2010 में दर्जा दिया गया द्वितीय राजभाषा का। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर।